this is Ashutosh here. Today we are going to start a new topic, that is a bar graphs. That is the chapter 8, I think, of your textbook. So first you require graph books for the bar graph. तो ग्राफ सीखने के लिए पहले आपको ग्राफ बुक की जरूरत पड़ेगी. सो प्लीज रेफर द ग्राफ बुक. सो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक चीज बता देता हूँ इस ग्राफ के बारे में. ग्राफ कैसा होता है, किस तरह से होता है, कौन से टाइप में होता है, वो आपको बता देता हूँ. पहले सिंगल बार ग्राफ होता है जो कि सिंगल प्लेटफॉर्म्स उसमें रहते हैं. एंड और एक सेकंड होता है डबल बार ग्राफ. ठीक है, जिसमें इंफॉर्मेशन फिलअप करते हैं. जैसा कि मैं एक कंपनी चला रहा हूँ, मैं एक कंपनी में फैक्ट्री चला रहा हूँ. उस फैक्ट्री में मैं कितना इंपोर्ट कर रहा हूँ, कितना एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ड्यूरिंग द ईयर्स, ड्यूरिंग द डेज, वीकली कितना कर रहा हूँ, ये सब निकालने का होता है. तो उसमें उसको डबल बार ग्राफ बोलते हैं. ठीक है, तो इस वीडियो में हम वही पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से. उसके पहले जनरल मैं चीज बता दूंगा. आई थिंक आपको पता होगी या नहीं होगी, आई डोंट नो अबाउट इट, बट देन ऑल्सो आई एम टेलिंग टू यू. सो सी हियर, सो बार ग्राफ किस तरह से होता है. सो दिस इज, suppose this is the graph, and in the graph there is a two axis. The first one is x-axis and second one is y-axis. X-axis, that is this is the x-axis, and this is his y-axis. So generally हमें समझना है कि हमें किस टाइप से निकालना है. This is y-axis. तो वहां पे स्क्वायर टाइप के आपके ग्राफ बुक में स्क्वायर टाइप के हर चीज दी हुई रहती है. तो डायरेक्टली यू कैन ड्रॉ देयर, एंड यू हैव टू गिव द स्केल. स्केल भी आपको समझ में आना, स्केल कितना देना है, किस तरह से देना है. जैसा कि मैं यहाँ पे स्केल लिखता हूँ. सपोज स्केल दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 5. 1 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 5. 5 क्यों लिखा है? क्योंकि मैं 5 का डिफरेंस देने वाला हूँ. क्या करने वाला हूँ? 5 का डिफरेंस देने वाला हूँ. यानी कि ये 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 5 लिखूंगा मैं, और यहाँ पे 0. ठीक है, यहाँ पे मैं 10 लिखूंगा, यहाँ पे 15, यहाँ पर 20. तो इस तरह से जो रहेगा मेरा अरेंजमेंट रहेगा, जो कि स्केल बोलते हैं. 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5. तो ये 5 का डिफरेंस दे रहा हूं मैं यहाँ पे मैं 5 का डिफरेंस दे रहा हूं. अगर सपोज मैं यहाँ पे 10 का डिफरेंस देता हूं, सो मुझे रिमूव करना पड़ेगा, एंड आई शुड हैव टू गिव 10, 20, 30, 40, 50. सो आई होप यू नो अबाउट द स्केल. अब सपोज मैं मंडे का अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट निकाल रहा हूँ. सपोज मंडे का this is Monday, this is Tuesday, this is Wednesday, Thursday. ओके, तो थर्सडे तक लेते हैं हम. तो मुझे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों चीज चाहिए. तो मंडे को कितना इंपोर्ट हुआ है, कितना एक्सपोर्ट हुआ है, दैट वी हैव टू नो अबाउट इट. सो फॉर दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज योर इंपोर्ट एंड व्हाट इज योर एक्सपोर्ट. तो मुझे यहाँ पे कोई डिजाइन करना पड़ेगा, मतलब इंडिकेट करना पड़ेगा कि दिस इज माय इंपोर्ट. सपोज मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ, खाली बॉक्स को इंपोर्ट, और इसको मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ. जैसे कि मैं इसमें ऐसे बॉक्स निकाल लेता हूँ डिजाइन का, तो इसको मैं एक्सपोर्ट बोल देता हूँ. अब क्वेश्चन में टेबल में अगर देख रहा आपको कि मंडे में मेरा कितना इंपोर्ट हुआ, अगर बोला कि इंपोर्ट हुआ है मंडे को 20 इंपोर्ट हुआ है, और एक्सपोर्ट हुआ है 30. ठीक है, एक्सपोर्ट हुआ है 30. जस्ट आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल. सो लिसन हियर. सो यू हैव टू ड्रॉ इट ऑन यू हैव टू शो ईच मेजरमेंट ऑन द ग्राफ, ऑन द बार ग्राफ. सो यू हैव टू जस्ट ड्रॉ योर इंपोर्ट अप टू द 20. आपका इंपोर्ट आपको कहाँ तक निकालना पड़ेगा? 20 तक ही निकालना पड़ेगा. इंपोर्ट आपको 20 तक निकालना पड़ेगा. एंड इसको ही लगा के आपको अपना एक्सपोर्ट, इसको एक्सटेंड कर लीजिए ये वाली लाइन, एंड इसको 30 तक कर लीजिए, 30 तक, एंड दिस इज हियर. सो हमारा ये खाली वाला इंपोर्ट था, और भरा हुआ हमारा एक्सपोर्ट था.
सो इस तरह से आपको मैंने शो कर दिया कि मेरा एक्सपोर्ट जो है 30 गया है मंडे को एंड इंपोर्ट जो है 20 गया है। इस तरह से आपको बनाना है। इसको दो चीज आ रही है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं डबल बार ग्राफ, isn't it? अभी हम पढ़ेंगे सिंगल बार ग्राफ क्या होता है। सिंगल बार ग्राफ में किस तरह से हम यूज करते हैं। स्केल हम यही लेंगे, स्केल आई होप आपको स्केल समझ में आया होगा। और हम चीज यही लेते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे यही लेते हैं। और जस्ट वी आर गोइंग टू टेक अ सिंपल एग्जांपल फॉर द सिंगल बार ग्राफ। अभी हमने डबल बार ग्राफ देख लिए, सिंगल बार ग्राफ हम देखने वाले हैं। तो सिंपल चीजें हम यही लेते हैं, इसको दे देते नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नंबर है 10 स्टूडेंट, 20, 30, 40, 50, 60 ले लेते हैं और 70 ले लेते हैं, ठीक है। और ये डेज है, दिस इज डेज। जैसा आपके डेटा में देख रहे हो वैसा आपको लेना है। जस्ट आई एम इमेजिनिंग हियर। सो यहाँ पे पहले डेटा में बोला है, मुझे पास डेटा दिया है कि 10 दिया है, 10 मंडे दिया हुआ है, वहां पे दिया 10, ट्यूसडे दिया हुआ है, वहां पे दिया हुआ है 25, वेडनेसडे दिया हुआ है, वहां पे दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, थर्सडे में दिया हुआ है 40, ठीक है। तो इस तरह से वो डेटा दिया हुआ है। अभी हमें सिंगल निकालना है, तो हमें किस तरह से, मंडे को क्या दिया हुआ है 10, मंडे को 10 दिया हुआ है, हम मंडे के ऊपर क्या निकालेंगे 10 ही निकालेंगे। 10 यहाँ पर ही आ रहा है गाइस, तो 10 यहाँ तक निकालेंगे। यहाँ पे एक चीज है, आपको इंडिकेट करने की भी जरूरत नहीं है। डबल बार ग्राफ आए तो इंडिकेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ट्यूसडे को कितने बच्चे गए 25 इसके बीच में आएगा, 20 और 30 के बीच में 25 आएगा गाइस, तो इसमें हम इस तरह से निकालेंगे। एंड वेडनेसडे को हम 60 स्टूडेंट है, वेडनेसडे को 60, थर्सडे को 40, तो यहां पे आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पे किस तरह से है ग्राफ, मतलब सिंगल है। यहाँ पे कैसा है, सिंगल ही यूज हो रहा है। तो आप देख सकते हो हर चीज परफेक्टली है, सिर्फ आपको डेटा दिखना है। यानी कि अभी इसका मतलब ये होगा मंडे को, जैसा बोलना है कि मंडे को कितने बच्चे खेलने गए, ऐसा बोला रहा है, या फिर कितने बच्चे किधर गए मंडे को, तो ये 10 बच्चे जो है मंडे को प्लेइंग के लिए गए हैं, कंपटीशन के लिए गए हैं। ट्यूसडे को 25 बच्चे जो है स्टूडेंट जो है कंपटीशन के लिए, वेडनेसडे को 60 स्टूडेंट कंपटीशन को गए, और थर्सडे को 40 स्टूडेंट कंपटीशन को गए हैं। तो सिंपल चीज है, डेटा देखे रहेगा और आपको ग्राफ में शो करना पड़ता है कि इस तरह से चीज है। तो आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आएगा डबल बार ग्राफ एंड सिंगल बार ग्राफ। सो आपके इसी बेस पे आपकी पूरी एक्सरसाइज है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस रहेंगे, वो आपको समझना है और आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे रह सकते हैं कि मंडे को 10 मंडे से लेकर वेडनेसडे को कितने बच्चे गए हैं कंपटीशन के लिए, तो आपको सिंपल से क्या करना है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का प्लस करना है, सम करना है और उसका आंसर लिखना है। बहुत इसी तरह से क्वेश्चंस रहेंगे, सबसे कम बच्चे कब कहाँ गए हैं, सबसे मैक्सिमम बच्चे कब कंपटीशन को गए हैं, कौन से दिन गए हैं, मैक्सिमम वाला देखिए भाई 60 बच्चे गए हैं। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, तो सिंपली हमें सॉल्व करना है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड स्टे होम।